था और आज हमें टेस्टिस को लिखवाना है। ठीक है, टेस्टिस हमने बता दिया है, टेस्टिस को लिखवाना है। बिल्कुल सही कह रहा आपने, बहुत बढ़िया, तुम हीरा हो। चलो फटाफट बनाते जाते हैं, लिखते जाओ। मैं बना रहा हूं, आप लोग सिर्फ लिखते जाएंगे इसमें। ठीक, जो इसकी सबसे बाहरी टेस्टिस की जो सबसे बाहरी, यूं देखो, ठीक है, यहां से हम इसे बाहर निकाल लिए हैं, जूम कर लिए हैं। अब इसके बारे में देखते हैं। ये जो सबसे बाहरी लेयर है, ठीक है, ये जो सबसे बाहरी लेयर है इसको कहते हैं इपीथेलियल सेल। इपीथेलियल सेल। यहां हेडिंग डाल के लिखते जाओ, एक एक करके लिखते जाओ। हेडिंग है टेस्टिस की संरचना, हेडिंग है टेस्टिस की संरचना। आवाज बोर्ड जरा बता दो कैसा है। परफेक्ट, इतनी अच्छी है कि मैं गाना शुरू कर दूं अब। अरे शैतान, ठीक है। इपीथेलियल सेल, बच्चों हेडिंग है टेस्टिस की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ठीक। लिखो बच्चा, पहली हेडिंग होगी इसमें इपीथेलियल सेल, पहली हेडिंग होगी इपीथेलियल सेल। इपीथेलियल सेल, यह टेस्टिस के सबसे बाहर की परत होती है। यह टेस्टिस के सबसे बाहर की परत होती है, सबसे बाहर की परत होती है, ठीक है। इसके नीचे जर्म लेयर पाई जाती है, इसके नीचे जर्म लेयर पाई जाती है। लिख लिया आप लोगों ने? आज पूरा नहीं बना रहा हूं क्योंकि आप लोग सब बना चुके हैं पहले ही, ठीक है, बना चुके हैं ना बच्चों? किसी का छूटा तो नहीं है? अगर छूटा हो मैं फिर से पूरा बना दूंगा। किसी का तो नहीं छूटा? सर बना लिया है। बना लिया है, ठीक। इसको कहते हैं जर्म लेयर, जर्म लेयर। जो दूसरी लेयर लिखिएगा, लिखिएगा जर्म लेयर, जर्म लेयर। जर्म लेयर, जर्म लेयर टेस्टिस की दूसरी लेयर होती है। जर्म लेयर टेस्टिस की दूसरी लेयर होती है, दूसरी लेयर होती है जो आगे चलकर विभिन्न प्रक्रियाओं से होते हुए, जो आगे चलकर विभिन्न प्रक्रियाओं से होते हुए स्पर्म का निर्माण करेगी, स्पर्म का निर्माण करेगी। यही जो है आगे चलकर स्पर्म का निर्माण करेगी। इसके नीचे होगी सर्टोली सेल्स, इसके नीचे क्या होगी? सर्टोली सेल्स। जर्म लेयर के नीचे सर्टोली सेल्स की एक सतह पाई जाती है। जर्म लेयर के नीचे सर्टोली लेयर सेल्स की एक सतह पाई जाती है।
जो जो टेस्टिस के अंदर ब्लड टेस्टिस बैरियर का निर्माण करती है, जो टेस्टिस के अंदर ब्लड टेस्टिस बैरियर का निर्माण करती है। ये जो तीसरी लेयर है वो है सर्टोली सेल्स की लेयर, सर्टोली सेल लेयर। जानते हो बच्चों ये क्या करेगी? ये बनाएगी ब्लड टेस्टिस बैरियर। इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग? ब्लड टेस्टिस बैरियर मतलब समझ पा रहे हैं? कोशिश कर सकते हैं क्या होगा इसका मतलब? जी, बैरियर का मतलब रुकावट होता है। आप सही समझ पा रहे हैं। बैरियर का मतलब रुकावट होता है। इसका मतलब यह है बच्चों कि टेस्टिस के अंदर ब्लड नहीं जाता है, टेस्टिस के अंदर ब्लड नहीं जाएगा। आप यहां देख रहे हैं इन सब में, इवन पेनिस में भी ब्लड की सप्लाई है, हाई वेस्कुलेचर है। इरेक्शन समय में शरीर का 10% ब्लड इसी के अंदर फ्लो हो रहा होता है। परंतु अगर हम टेस्टिस को ऑपरेट करके देखें तो उसमें ब्लड की एक भी सेल्स नहीं जाती है। ठीक है, क्यों नहीं जाती है? क्योंकि टेस्टिस के अंदर सर्टोली सेल्स की एक कॉम्पैक्ट लेयर पाई जाती है जो ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती है, ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती है। समझ में आई बात बच्चों? क्या बात समझ में आई? ये प्रिया, लाली, क्रिश, श्रद्धा क्या आप सबको बारी बारी से पूछा जाएगा तब बताएंगे आप सब? हमें यह बताइए सर्टोली सेल्स का क्या काम है? सर्टोली सेल्स का काम है ब्लड टेस्टिस बैरियर का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? ब्लड टेस्टिस बैरियर। दिख रहा है सबको ना ब्लड टेस्टिस बैरियर? यस सर। ब्लड टेस्टिस बैरियर मतलब टेस्टिस के अंदर ब्लड नहीं जाता, टेस्टिस के अंदर ब्लड नहीं जाता। अच्छा, इसके नीचे क्या बना था बच्चों? इसके नीचे बीच बीच में पाई जाती हैं स्पर्मेटोगोनियम, जो बी टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनियम। भाई अगर हम ऐसे बना लें बच्चों, ठीक है, ठीक, तो ये तो ल्यूमेन हो गया, इसी के अंदर मैच्योर स्पर्म आएंगे। लेकिन वो स्पर्म बनाएगा कौन? वो बी टाइप ऑफ स्पर्मेटोसाइट बनाएगी या स्पर्मेटोगोनियम बनाएगा। इसके बगल में कौन सी कोशिका पाई जाती है? इसके बगल में पाई जाती है लीडिंग सेल। इसके बगल में कौन सी कोशिका पाई जाती है? लीडिंग सेल। ऐसे ही बना हुआ है ना, आप सबने ऐसे ही बनाया हुआ है सेम? यस सर। हाँ, तो लिखो इसके बारे में, बी टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनियम। हेडिंग लिखिए बी टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनियम। लिखिए इसमें बी टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनियम, बी टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनियम आगे चलकर स्पर्म का निर्माण करती है। बी टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनियम आगे चलकर स्पर्म का निर्माण करती है। स्पर्म का निर्माण करती है। कौन करेगा स्पर्म का निर्माण? बी टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनियम, बी टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनियम। अब जब स्पर्म बन जाएंगे बच्चों तो फिर क्या होगा? ये स्पर्म, सपोज करो ये बी टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनियम नए नए स्पर्म बना रही है,
तो ये स्पर्म क्रॉस होके यहाँ आ जाएंगे, ये स्पर्म क्रॉस होके ल्यूमेन में आ जाएंगे, यहाँ से बने यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से बने यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से बने यहाँ आ जाएंगे, ऐसे करके ल्यूमेन में आ जाएंगे। और इस ल्यूमेन से क्या जुड़ाता है? वास डिफरेंस। ये क्या चीज है? वास डिफरेंस, FERENC। वास डिफरेंस कहाँ लेकर के जाएगा? वास डिफरेंस लेकर जाएगा सेमिनल वेसिकल में, सेमिनल वेसिकल में। ये वही वेसिकल है, कितनी कैपेसिटी होती है मधुर सेमिनल वेसिकल की? 13 ml। यस, कितनी होती है? 13 ml कैपेसिटी होती है। इसका स्ट्रक्चर समझ गए? इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब कैसे हार्मोन इसको कंट्रोल करता है हम ये देखने जा रहे हैं। यहां तक लिख लिया है आप लोगों ने? एपिथेलियल, जर्म लेयर, सर्टोली सेल, बी टाइप ऑफ सेल, सब लिख दिया है, ठीक। अब कैसे, क्या रोल होता है इसमें? लीडिंग सेल का नाम तो आया है, कैसे हार्मोन इसे रेगुलेट करता है हम ये देखने जा रहे हैं। मैं इसे मिटा रहा हूं, हार्मोन का रेगुलेशन देखेंगे। बस इतने में ही अपना काम बन जाएगा बच्चों। एक ग्लैंड होता है जिसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पीयूष ग्रंथि, जी हाँ, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, PITU, पिट्यू, ITARY, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी इसे कहते हैं। तो क्या होगा भैया? पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलेगा जिसे कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन सेक्रेट होगा। कौन सा हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH शॉर्ट में बोल देते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे हम क्या कहेंगे? LH। क्या बोलेंगे? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH। अब बच्चों ये हार्मोन आ करके सर्टोली सेल्स पे काम करेगा। LH कहाँ वर्क करता है? सर्टोली सेल के ऊपर, सर्टोली सेल को प्रभावित करेगा। कहाँ आ जाएगा ये? सर्टोली सेल्स के, ग्रीन कलर से था ना सर्टोली सेल वहां पर, तो यहां भी ग्रीन कलर से ही बना देता है। देखो बच्चों, ये क्या है? सर्टोली सेल्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसको प्रभावित करेगा? सर्टोली सेल पे प्रभावित करेगा। किसको प्रभावित करेगा? सर्टोली सेल्स को। अब सर्टोली सेल इससे प्रभावित होगी, इससे प्रभावित होगी तो वो 3 काम करेगी। क्या? GDN प्रोड्यूस करेगी, एंटी मुलेरियन हार्मोन प्रोड्यूस करेगी, एंटी मुलेरियन। रुको, सही से लिखा देते। पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रस्तुत हुआ क्या? प्रोड्यूस क्या बना? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्टोली सेल को प्रभावित करेगा। इसके प्रभाव में आकर के सर्टोली सेल 3 काम करेगी। पहला, गूगल सेल डिराइव्ड न्यूरोप्रोटीन बनाएगी, न्यूरोप्रोटीन बनाएगी। फिर से सुन लो, बड़ा कठिन शब्द है। गूगल, बोलो गूगल सेल डिराइव्ड न्यूरोप्रोटीन, गूगल सेल डिराइव्ड, वेरी गुड, गूगल सेल डिराइव्ड न्यूरोप्रोटीन बनाएगा। इसको शॉर्ट में बच्चों GDN बोलते हैं, GDN। क्या बनाएगी सर्टोली सेल? GDN। क्या बनाएगी? GDN।
अब बच्चों जो दूसरा क्या बनाएगी, एंटी मुलेरियन हार्मोन, एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान सी चीज है, मैं याद करा दूंगा आपको, चिंता ना करिए, बहुत आसान है। और तीसरा भी बनाएगी, तीसरा भी बनाएगी एक सिग्नल। क्या बनाएगी, एक सिग्नल सिस्टम, सिग्नल बनाएगी। मुख्य यही है, मुख्य यही है। आवाज नहीं आ रही सभी लोगों को? बच्चों आवाज नहीं आ रही? अभी दे रहे हैं आवाज। आ गई आवाज? यस सर, आने लगी। इतनी जल्दी मेरी आवाज कहां जाएगी बच्चों? सुनो, पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सेक्रेट होता है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्टोली सेल को प्रभावित करेगा। सर्टोली सेल्स 3 काम करने लगेगा इसके प्रभाव में। पहला, गूगल सेल डिराइव्ड न्यूरोप्रोटीन बना देगा, गूगल सेल डिराइव्ड न्यूरोप्रोटीन बना देगा, जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीएन। क्या बोलते हैं? जीडीएन बोलते हैं। अब ये और दूसरा क्या बनाएगा, एंटी मुलेरियन हार्मोन। दूसरा क्या बनाएगा, एंटी मुलेरियन हार्मोन। फिर तीसरा क्या बनाएगा, तीसरा बनाएगा एक सिग्नल, तीसरा बनाएगा एक सिग्नल। वो सिग्नल क्या काम करेगा, सिग्नल, सिग्नल बेटा, सिग्नल पे नहीं हम लोग खड़े हो जाते हैं, लाल बत्ती हो जाती है, तो उसे बोलते हैं सिग्नल। क्या बनाएगा, एक तीसरा सिग्नल बनाएगा। ये सिग्नल बेटा, सिग्नल, ये लीडिंग सेल है ना, ये लीडिंग सेल है, ये लीडिंग सेल है। इस सिग्नल को, ये सिग्नल लीडिंग सेल को प्रभावित करेगा, लीडिंग सेल पे को प्रभावित करेगा और उससे कहेगा कि सुनो लीडिंग सेल, अब तुम जाके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाओ। ये सिग्नल किसको प्रभावित करेगा, लीडिंग सेल को, लीडिंग सेल। ठीक है, किसे प्रभावित करेगा, किसे प्रभावित करेगा, लीडिंग सेल को। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, लीडिंग सेल को। और इससे क्या कहेगा कि तू सुनो लीडिंग सेल, तुम जाके क्या बनाओ, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाओ। क्या बनाओ, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना। अब ये क्या लोग बनाने लगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने लगे। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना भैया। बच्चों यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रभावित करता है। अब ये टेस्टोस्टेरोन कौन बनाएगा, ये टेस्टोस्टेरोन बनाएगा और बी सेल को प्रभावित करेगा, बी सेल को प्रभावित करेगा कि सुनो बी सेल, अब तुम जाके नए नए स्पर्म बनाओ, नए नए स्पर्म बनाओ। ये बी सेल देखो सबके बगल में बैठा हुआ है ना कंट्रोलर, लीडिंग सेल सबके बगल में है ना, ध्यान दे रही हो बिटिया सभी लोग बच्चे? अब फिर से कहानी, अब इसको कहानी की तरह समराइज करते हैं, बिल्कुल याद होगा। सभी लोग पेन कॉपी रख दो, ठीक? अरे बंद करके नहीं रे बाबा, ठीक है? पेन कॉपी रखने मतलब बस थोड़ा टेबल पे रख दो। अब सुन लो ध्यान से, आवाज क्लियर है, बोर्ड क्लियर है, सब कुछ क्लियर है ना? यस सर। हाँ बस ठीक है। अब मम्मी से कह लो चाय वाय ले आ लें। चलो मजाक की बात, आओ चलो।
पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि ब्रेन में होती है। कहां होती है? खोपड़ी में। कहां होती है? ब्रेन में। ब्रेन में होती है। ठीक, अब समझो, जब समय आ जाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या नाम है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH। ठीक, आओ, अब इस LH का प्रयोग कहां करेगा? LH सेक्रेट हो गया, LH बना दिया पिट्यूटरी हार्मोन ने, तो वो तैरते हुए कहां पहुंचेगा? ब्रेन में बना है, और कहां पहुंचना है उसको? टेस्टिस में पहुंचना है। ब्रेन से कहां चला जाएगा वो? सीधे टेस्टिस में। टेस्टिस में कहां जाएगा? सर्टोली सेल के ऊपर। कहां जाएगा? सर्टोली सेल के ऊपर। तो अब कैसे कहोगे? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का इफेक्ट कहां पर देखने को मिलता है? सर्टोली सेल के ऊपर। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का इफेक्ट देखने को कहां मिलेगा? सर्टोली सेल के ऊपर। बच्चों, सर्टोली सेल क्या करेगी उसके प्रभाव में आकर के? सर्टोली सेल 3 काम करेगी। क्या क्या? जीडीएन प्रोड्यूस करेगी। क्या करेगी? जीडीएन प्रोड्यूस करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? इतना दुखी होके क्यों कह रहे हो कि हाँ सर कर देगी? अरे भाई उत्साह से, जब मैं उतने उत्साह से पढ़ाऊं तो तुम्हें उत्साह में सुनने में क्या दिक्कत है? जो मैं कह रहा हूं बोलो। पहला, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कौन बनाया? पिट्यूटरी ग्लैंड। कहां गया काम करने के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन? सर्टोली सेल के ऊपर। ठीक है, अब सर्टोली सेल ने क्या किया? सर्टोली सेल उसके प्रभाव में आकर के 3 काम किए। पहला काम क्या किया? जीडीएन बनाया, जिसका फुल फॉर्म है गूगल सेल डिराइव्ड न्यूरोप्रोटीन। गूगल सेल डिराइव्ड न्यूरोप्रोटीन। दूसरा काम किया कि एंटी मुलेरियन हार्मोन बनाया। क्या बनाया? एंटी मुलेरियन हार्मोन बनाया। और तीसरा किया, बनाया क्या? एक इंपॉर्टेंट सिग्नल। एक इंपॉर्टेंट सिग्नल। उस सिग्नल ने क्या किया? लीडिंग सेल को प्रभावित किया। वो सिग्नल ने क्या किया? लीडिंग सेल को प्रभावित किया, और उससे कहा कि सुनो लीडिंग सेल, अब तुम जाकर के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना दो। टेस्ट भाई, उन्होंने कहा ठीक है बॉस, आपने कह दिया तो बना देते हैं। लीडिंग सेल ने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाया। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रभाव कहां देखने को मिलेगा? टेस्टोस्टेरोन का प्रभाव टेस्टिस में तो डेफिनेटली मिलेगा। बी सेल जो है उसके उसके प्रभाव में आकर के बी सेल जो है स्पर्म जनरेट करना शुरू कर देगी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी शरीर के अंदर परिवर्तन होगा बच्चों। मेल्स की आवाज क्या होगी? भारी हो जाएगी। टेस्टोस्टेरोन जब ज्यादा बनता है या जब प्यूबर्टी आती है लगभग 14 साल की एज तक, तो क्या होगा? आवाज भारी हो जाने लगेगी, चेहरे पे दाढ़ी मूंछ आने लगेगी। ठीक है, प्यूबिस हेयर्स आ जाएंगे, बगलों में जांघों पर बाल आ जाएंगे, आवाज भारी हो जाएगी, और वो एक मैस्कुलिन जो है अलग से नजर आना शुरू कर देगा। ठीक है, इसी को दाढ़ी मूंछ का आना, दाढ़ी मूंछ का आना, जन्नांगों के आसपास बाल का उग जाना, चेहरे पर और क्या क्या होना? आवाज का भारी हो जाना। ये 3 काम है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहे जाते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहे जाते हैं। हो गया? अब लिखवा दूं इसको, समझ में आ गया है? हाँ, इसका इस गूगल सेल डिराइव्ड न्यूरोप्रोटीन का कहां उपयोग होगा? एंटी मुलेरियन हार्मोन का कहां उपयोग होगा? यह मैं आपको आगे आने वाली कक्षाओं में इत्मीनान से बताऊंगा। अभी तक ये जानने की आवश्यकता आपको नहीं समझ में आ रही। ठीक है, सिर्फ ये जानिए कि सर्टोली सेल से सिग्नल बनता है। वो सिग्नल किस पे काम करेगा? तो वो सिग्नल काम करेगा लीडिंग सेल पे, और लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन कौन बनाएगा? अच्छा, कौन बताएगा टेस्टोस्टेरोन कौन बनाएगा? बताओ, मैंने ढक लिया है। क्रिश? कोई नहीं बोलेगा। क्रिश, टेस्टोस्टेरोन कौन बनाता है? क्रिश? श्रद्धा? आवाज जा रही है ना? लियो? मधुर? कुछ बोल रहा हूं। अरे बच्चों, ऐसा सन्नाटा छा जाता है जैसे सबके सब कहीं चले गए। इसका मतलब सबको सुनाई दे रहा है। शैतानों, समझ में नहीं आया क्या चला है? कहां दिक्कत आ रही है हमें बताओ, हम उसे दुरुस्त करेंगे। क्या समस्या आ गई? सर जो क्वेश्चन क्या होती है
क्वेश्चन इज टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन कौन सी सेल बना रही है? लीडिंग सेल बना रही है। ऑब्वियसली बाबू, लीडिंग सेल बना रही है। क्यों श्रद्धा, क्रिश, प्रिया, लाली, क्या कर रहे हो आप लोग? नहीं समझ में आया था? मैंने प्रश्न क्या था, कौन सी सेल टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण करती है? तो कौन करता है? लीडिंग सेल करती है, हमारे बच्चे हो रहा है। फिर से सुन लो। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बना, तो किसने बनाया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन? पिट्यूटरी ग्लैंड ने। किसने बनाया? ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड किस पे इफेक्ट डालेगी? सर्टोली सेल पे। सर्टोली सेल पे प्रभाव डालेगी। सर्टोली सेल पे क्या करेगी? प्रभाव डालेगी। यहां तक क्लियर है? अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से सर्टोली सेल तीन चीजें और प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से सर्टोली सेल तीन चीजें बनाती हैं। पहला GDN, गूगल सेल डिराइव न्यूरोप्रोटीन, दूसरा एंटी मुलेरियन हार्मोन, और तीसरा एक सिग्नल बनाएंगी। वही सिग्नल मुख्य है। क्यों? क्योंकि वो सिग्नल जाकर के किसको करेगा? लीडिंग सेल पे काम करेगा, लीडिंग सेल को प्रभावित करेगा, और लीडिंग सेल से उसके प्रभाव के द्वारा क्या बनना शुरू हो जाएगा? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, यही टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जाकर के बी सेल स्पर्मेटोसाइट को या बी स्पर्मेटोसाइट को कहेगा कि अब आप स्पर्म का जनरेशन शुरू करना स्टार्ट करें। अच्छा, इसके साथ साथ टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के बनने से और क्या प्रभाव पड़ेगा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ जाएंगे मेल में। क्या होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर? दाढ़ी मूंछ का आ जाना, जनांगों पे बाल का आ जाना, और आवाज का भारी हो जाना। ये तीन चीजें हो जाएंगी, तो इसे कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इसमें कहां दिक्कत है बताओ? कुछ दिक्कत हो रहा है? तनक तनक सो। क्या नो सर बेटा, क्या नो सर? जब कहता हूं कि बताओ कहां समस्या आ रही है, कुछ पूछो तो ऐसे साल आंख बंद कर लेते जैसे कुछ सर तो देख ही नहीं रहे, हम लोग ऑफलाइन हो गए। अरे बेटा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हमें सीरियसली पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है, ये बताओ। यस सर, करनी है। तब बेटा चलो, लिखवा रहे हैं, लिख लो। लिखवा रहे क्यों जी? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। और क्रिश कहाँ चले गए? क्रिश ऑनलाइन हो गए, कहीं चले गए हैं? चलिए, तो इसको लिखना शुरू करें, इसको लिखना शुरू करें। कहां तक लिखवा दिया था? स्पर्म का निर्माण करती है। स्पर्म का निर्माण करती, ठीक है। अब हार्मोनल कंट्रोल लिख रहे हैं ना, लिखिए। उसी के आगे लिखना शुरू कर दीजिए। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्रावण किया जाता है, सेक्रेट किया जाता है, या बनाया जाता है, सीधे सीधे बनाया जाता है। पिट्यूटरी हार्मोन के द्वारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बनाया जाता है। लिखो। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बनाया जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टिस के अंदर सर्टोली सेल्स पर अपना प्रभाव डालता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्टोली सेल्स पर अपना प्रभाव डालता है। जो कैसो प्रभाव डालत है? ठीक है, हो गया। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्टोली सेल्स पे अपना प्रभाव डालता है। कंप्लीट? यस। अब लिखिए, सर्टोली सेल
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव के कारण सर्टोली सेल्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव के कारण हो गया सर। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव के कारण तीन तीन हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, तीन हार्मोन उत्पन्न करती है। कौन कौन से? ग्वायल सेल डिराइव न्यूरोप्रोटीन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव के कारण सर्टोली सेल कितने हार्मोन प्रोड्यूस करती है? तीन हार्मोन प्रोड्यूस करती है। कौन सा? जीडीएन। तीन। पहला जीडीएन ग्वायल सेल डिराइव न्यूरोप्रोटीन, दूसरा एंटी मुलेरियन हार्मोन और तीसरा एक सिग्नल। लिख लो, ये तीनों के नाम लिख लेना। 1 2 और 3 1 2 और 3 करके। ठीक है, शुरू करें। आगे आगे लिखें। यस सर। बच्चों, ये ग्वायल सेल डिराइव न्यूरोप्रोटीन और ये जो सिग्नल है, ये जो एंटी मुलेरियन हार्मोन है, अगर मोटा मोटी बात की जाए तो यह इन तीनों का प्रभाव होता है हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के निर्माण पर। तो हम लिख सकते हैं, आगे लिख लीजिए। इन तीनों हार्मोन का प्रभाव स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया पर पड़ता है। इन तीनों हार्मोन का प्रभाव स्पर्मेटोजेनेसिस ऐसे लिख लेना है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म का प्रोड्यूस होना। ब्रैकेट में चाहो तो जो बोला करो सीधे सीधे लिख रहे हो, ब्रैकेट में स्पर्म का प्रोड्यूस होना। इन तीनों हार्मोन का प्रभाव स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया पर पड़ता है। आगे लिखें। यस सर। ठीक है। सिग्नलिंग हार्मोन के प्रभाव के कारण सिग्नलिंग हार्मोन का प्रभाव, आगे लिख लो, सिग्नलिंग हार्मोन का प्रभाव अलग से उसी में लिखना। सिग्नलिंग हार्मोन का प्रभाव लीडिंग सेल पर पड़ता है। सिग्नलिंग हार्मोन का प्रभाव लीडिंग सेल पर पड़ता है। सिग्नलिंग हार्मोन का प्रभाव लीडिंग सेल पर पड़ता है। लीडिंग सेल पर पड़ता है। लिख लिया बच्चों? यस सर। इस प्रभाव के कारण लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करती है या बनाती है। बेटा ये वाला फ्लो चार्ट बना लिया है ना आप लोगों ने? ये वाला फ्लो चार्ट बना लिया है कि नहीं? यस सर। जो लोग नहीं बनाए हैं उसे तत्काल बना लीजिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव के कारण, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव के कारण लिखिए, बी टाइप ऑफ स्पर्मेटोसाइट स्पर्म का निर्माण शुरू कर देती है। टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव के कारण बी टाइप ऑफ स्पर्मेटोसाइट स्पर्म का निर्माण शुरू कर देती है।
ठीक है। ठीक है, स्पर्म का निर्माण शुरू कर देती है। यहां तक लिख लिया है आप लोगों ने? आगे मैं पढ़ाऊं? आगे चला जाए बच्चाज, आवाज आ रही है ना? तो आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं कि स्पर्म हो गया, टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव के कारण क्या होता है, बी टाइप ऑफ स्पर्मेटोसाइट स्पर्म का निर्माण शुरू कर देती है। ठीक, लिखें आगे। अब हेडिंग डालिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। वहीं एक हेडिंग डाल दीजिएगा, उसी में कंटिन्यूटी में ही एक काले रंग की पेन से हेडिंग डाल दीजिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। द्वितीयक लैंगिक लक्षण, जिन बच्चों को दिक्कत हो रही होगी वो ऐसे लिख लेंगे, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ठीक बच्चों, इसमें लिखना शुरू करिए, इसमें लिखना शुरू करिए। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के प्रभाव के कारण, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के प्रभाव के कारण नर में कुछ विशेष परिवर्तन हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के प्रभाव के कारण नर में कुछ विशेष परिवर्तन हो जाते हैं। इसमें पहला होगा आवाज का भारी होना। बच्चों आप लोग ध्यान दिए होंगे, कुछ साल पहले तक, 2-4 साल पहले तक आपकी आवाज अलग थी। अभी कुछ सालों से आपकी आवाज में थोड़े परिवर्तन हो गए हैं, थोड़ा आवाज चेंज हुआ है। नहीं हुआ है तो थोड़ा, तो ज्यादा नहीं हुआ है तो थोड़ा तो परिवर्तन हुआ है। या यह देखते होंगे आप सभी कि बच्चों की आवाज आप लोगों से थोड़ी डिफरेंट, ऐसा है? ठीक, और आपकी भी आवाज धीरे धीरे भारी हो रही है, धीरे धीरे भारी हो रही है। पुरुषों की बात कर रहा हूं बेसिकली, आपकी आवाज भी क्या हो रही है, धीरे धीरे भारी हो रही है। तो आवाज भारी, आवाज का भारी होना, आवाज का भारी होना ये किसके प्रभाव से होता है? वेरी गुड, वेरी गुड, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण भारी हो जाती है आवाज। दूसरा है जननांगों, जननांगों तथा चेहरे पर बालों का आ जाना। चेहरे पे बालों का आना मतलब दाढ़ी मूछ का आ जाना। ठीक है, और अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण का उत्पन्न होना, इसे क्या कहते हैं, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। ठीक है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का उत्पन्न होना। और चौथा होगा शुक्राणुओं या वीर्य का बनना, क्योंकि वो तो हम पढ़ ही चुके हैं कि इसका इम्पैक्ट किस पे है, बी टाइप ऑफ स्पर्मेटोसाइट पर है। और बी टाइप ऑफ स्पर्मेटोसाइट जो है आगे चल के बना देती है स्पर्म। तो शुक्राणुओं या वीर्य का उत्पन्न होना। वीर्य को अंग्रेजी में क्या कहेंगे?
सीमेन। क्या कहेंगे? वीरी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सीमेन कहेंगे। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? सभी लोगों ने लिख लिया बच्चों? यस सर। अच्छा, हाँ, अब ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि नर में यानी कि पुरुषों में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं वो लगभग 12 साल से लेकर के 16 साल की अवस्था के आसपास आना शुरू हो जाते हैं। 16 साल की अवस्था में तो आ ही चुके होते हैं, लेकिन जिसका अगर देर से भी आ रहा है तो भी 16 साल 17 साल तक तो कंप्लीटली आ ही जाता है। तो ये लिख लीजिए, या फिर स्टार ला के ऊपर लिख लीजिएगा। नर में यौवनारंभ 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 12 से 16 वर्ष की आयु तक हो जाता है। नर में यौवनारंभ 12 से 16 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ठीक है, यस सर। दिस इज ऑल अबाउट नर जननांग यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मैं इसको हटा रहा हूं। सबने कंप्लीट कर लिया है? यस सर। चलिए, ये वाला पोर्शन जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट था। आप लोग अगर इसे याद रखेंगे तो आपको हार्मोनल कंट्रोल याद रहेगा। ठीक है, हेडिंग लिखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल ऑर्गन। मादा जनन अंग। ठीक है बच्चों, ठीक है, फिगर को बना लीजिए।
बच्चों एनस जिसे मल द्वार बोलते हैं, सॉरी ग्रीन कलर से ही हमें बनाना चाहिए था, ठीक है। ANUS एनस जिसे हिंदी में मल द्वार बोलते हैं। हिंदी लिखना आवश्यक है क्या? आप लोग एनस समझ पाएंगे मल द्वार? Yes, sir. बाकी बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक ठीक। ये रेड कलर से पेरिनियल ग्लैंड, पेरिनियल ग्लैंड। ये ब्लू कलर से है बर्थोलिन ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, बताता हूं क्या काम है इसका। बर्थोलिन ग्लैंड, ठीक है, बर्थोलिन ग्लैंड। इसके बाद बच्चों जब यौनारंभ होता है तो ये जो रेड कलर से ओपनिंग दिखाई दे रही है बच्चों, ये जो रेड कलर की ओपनिंग होती है वो होती है वेजाइना। ये जो अंदर का है ये है वेजाइना। अक्सर लोग पूरे स्ट्रक्चर को ही वेजाइना बोलते हैं, नया ना, दैट इज वल्वा, दैट इज वल्वा। दिस ओपनिंग इज नोन एज वेजाइना, दिस ओपनिंग इज नोन एज वेजाइना। इसके अंदर वेजाइनल ओरिफाइस या वेजाइना बोलिए इसे, वेजाइना या वेजाइनल ओरिफाइस इज द राइट टर्म, ओरिफाइस। देखो सभी लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं, सीधा सीधा लोग टर्म बोलते हैं वेजाइना, ना ना, द टर्म इज वेजाइनल ओरिफाइस, ओरिफाइस। वो भी पूरा वेजाइना, पूरा पूरा जो ये स्ट्रक्चर है, ये जो अंग है रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको वेजाइना नहीं बोलते। उसके अंदर ये जो छेद है, ये जो ओपनिंग है, ये अपर्चर है, वो अपर्चर को कहते हैं वेजाइनल ओरिफाइस, ठीक है। उसी को शॉर्ट में लोग वेजाइना बोल देते हैं। अच्छा, फिर ये जो मांसल दिखाई दे रहा है बच्चों, जो ऊपर का स्ट्रक्चर जो मांसल दिखाई देता है वह है, बाहर जो सबसे ज्यादा मांसल दिखता है वो है अपना, क्या कहते हैं, मांसल से कहते हैं लेविया मेजोरा, लेविया मेजोरा, MAJORA, लेविया मेजोरा, ठीक है। अच्छा, ये जो भीतर की तरफ पतली सी दीवार दिखाई देती है ओपनिंग के पास, इसे कहते हैं लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक है। अब लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा मिलके बनाती है वल्वा, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा मिलके बनाती है वल्वा, VULVA, वल्वा। सबको आवाज क्लियर सुनाई दे रही है ना बेटा? आवाज क्लियर? देखो मैं फिर से एक बार समराइज कर देता हूं बच्चों। जब यौनारंभ शुरू होता है तो लेबिया मेजोरा में फैट भर जाता है, जिसकी वजह से वो फूली हुई हो जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ी फूली हुई हो जाती है। लेबिया मेजोरा के ठीक अंदर एक पतली सी दीवार पाई जाती है, इस ओपनिंग के पास एक पतली सी दीवार पाई जाएगी जिसे हम बोलेंगे लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। और कलेक्टिवली इस पूरी संरचना को हम कलेक्टिवली कहेंगे वल्वा, ना कि वेजाइना, वेजाइना नहीं है वो। लेबिया मेजोरा तथा लेबिया माइनोरा, जो फूली हुई संरचना है वो लेबिया मेजोरा, जो उसके अंदर ओपनिंग के पास जो पतली सी दीवार पाई जाती है वो है लेबिया माइनोरा, और लेबिया मेजोरा तथा माइनोरा मिलके बनाते हैं वल्वा। क्या बनाते हैं? वल्वा। अब सुनो, ये जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है वो है क्या? वेजाइनल ओरिफाइस। क्या है? वेजाइनल ओरिफाइस। ठीक नीचे पाया जाती है एक ग्लैंड, इसे कहते हैं बर्थोलिन ग्लैंड, बर्थोलिन ग्लैंड। इसके नीचे पाई जाएगी पेरिनियल ग्लैंड, और उसके नीचे पाया जाएगा अपना एनस, जो मल द्वार। फिगर बना दी, फिर इसके बारे में लिखवा देते हैं। फटाफट फिगर बनाइए, या बना लिया है आप लोगों ने?
अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट पार्ट तो छूट ही गया। ये yes sir बनाऊंगी। जहां लेबिया माइनोरा तथा लेबिया मेजोरा जहां मर्ज होते हैं यूरेथ्रा के ऊपर, देखिए ये तो वेजाइनल ओरिफाइस है, यहां से यूरिन डिस्चार्ज होता है। इस यूरिन डिस्चार्ज वाले पोर्शन के ठीक ऊपर एक घुंडी टाइप की आकृति पाई जाती है जिसे हम बोलेंगे क्लिटोरिस, जिसे हम बोलेंगे क्लिटोरिस। जिसे हम बोलेंगे क्लिटोरिस, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे क्लिटोरिस। आप बना लिए हो तो इसके एक एक पार्ट के बारे में बता के आगे बढ़ जाऊं। yes sir चलो बच्चा सभी लोगों ने बना लिया है, लाली, मधुर, प्रिया, श्रद्धा, कृष। yes sir कृष तो आज आ रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आज कृष। कृष कहाँ चले गए थे? प्रश्न पूछा गया तो आप साइलेंट थे। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं अपर से। जैसे ही यौनारंभ होगा, जैसे ही यौनारंभ होगा प्यूबिस हेयर्स आसपास आ जाएंगे, ठीक है, ये हेयर दिखाई दे रहे हैं आपको। इसके नीचे की बात करें, लिखते जाइए, साथ साथ लिखते जाइए। यौनारंभ के समय जननांगों के आसपास बाल निकल जाते हैं या आ जाते हैं। क्या है, यौनारंभ के समय जननांगों के आसपास बाल आ जाते हैं तथा जननांगों के सबसे बाहर की दीवार में फैट जमा हो फैट को वसा बोलते हैं, वसा के जमा होने से वह थोड़ी फूल जाती है। फिर से बोल दें बच्चों, देखिए यौनारंभ के समय जननांगों के आसपास बाल आ जाते हैं तथा जननांग के बाहर की दीवार में वसा के जमा होने से थोड़ी फूल जाती है। जननांग की बाहर की दीवार वसा के जमा हो जाने से थोड़ी फूल जाती है, ठीक है। इस दीवार को लेबिया मेजोरा कहते हैं। इस दीवार को लेबिया मेजोरा, यहां है, लेबिया मेजोरा कहते हैं। समझ में आया सबको? लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के ठीक अंदर, लेबिया मेजोरा के ठीक अंदर एक पतली सी दीवार होती है जिसे लेबिया माइनोरा कहते हैं। लेबिया मेजोरा के ठीक अंदर एक पतली सी दीवार होती है जिसे लेबिया माइनोरा कहते हैं। लेबिया मेजोरा तथा लेबिया माइनोरा मिलकर वल्वा का निर्माण करते हैं। लेबिया मेजोरा तथा लेबिया माइनोरा मिलकर इसका वल्वा का निर्माण करते हैं। ओके, इसका मतलब बच्चों वह अंग जो वह पोर्शन जेनाइटिलिया का जिसे हम छू रहे हैं या छू सकते हैं, वह अंग क्या कहा जाएगा? वल्वा कहा जाएगा, ना कि वेजाइना कहा जाएगा। मैं बार बार इस पे स्ट्रेस दे रहा हूं, लोग क्या कहते हैं वेजाइना, ना वो वेजाइना, वो वल्वा है। क्या है वो? वल्वा है। जो लेबिया मेजोरा तथा माइनोरा से मिल करके बनेगा वो होगा क्या? वल्वा, ना कि वेजाइना। वेजाइनल ओरिफाइसिस ओपनिंग वाले एरिया को कहते हैं। क्लियर? आप सबको क्लियर है ना? आप सबको क्लियर है ना ये बात? yes sir ठीक। अब देखिए बच्चों, कहां तक हो गया? वल्बा कहते हैं, वल्बा तक हो गया है ना? वल्बा कहते हैं, हो गया यहां तक? क्यों बच्चों, हो गया? yes sir अच्छा, लेबिया मेजोरा तथा माइनोरा जहां पर मिलती हैं, लेबिया माइनोरा तथा मेजोरा जहां पर मिलती हैं, वहां पर वहां पर वहां पर यूरेथ्रा के ठीक ऊपर, यूरेथ्रा, लेबिया मेजोरा तथा लेबिया माइनोरा जहां पर मिलती हैं, वहां पर यूरेथ्रा के ठीक ऊपर एक घुंडी जैसी आकृति पाई जाती है जिसे क्लिटोरिस कहते हैं, जिसे क्लिटोरिस कहते हैं, जिसे क्लिटोरिस कहते हैं।
घुंडी जैसी आकृति पाई जिसे क्या कहते हैं? क्लिटोरिस कहते हैं। क्लिटोरिस के अंदर असंख्य न्यूरॉनों का समुच्चय होता है। क्लिटोरिस के अंदर असंख्य न्यूरॉनों का समुच्चय होता है, जिसके द्वारा क्लिटोरिस के अंदर असंख्य न्यूरॉनों का समुच्चय होता है, जिसके द्वारा यौन क्रिया के दौरान उत्तेजना प्राप्त होती है। क्लिटोरिस के अंदर असंख्य न्यूरॉनों का समुच्चय होता है, जिसके द्वारा यौन क्रिया के दौरान उत्तेजना प्राप्त होती है। आगे लिखें। हो गया? ठीक है। मादा जनन अंग में सबसे भीतर की ओर एक छिद्र होता है। मादा जनन अंग में सबसे भीतर की ओर एक छिद्र होता है, जिसे वेजाइनल ओरिफाइस कहते हैं। जिसे वेजाइनल ओरिफाइस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे वेजाइनल ओरिफाइस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मेरी आवाज जा रही है आप सब तक? मधुर, क्या कहते हैं जो ओरिजिनल ओपनिंग पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? वेजाइनल ओरिफाइस। वेरी गुड, वेजाइनल ओरिफाइस। आप लोगों को बोलने नहीं आ रहा है क्या? वेजाइनल ओरिफाइस। यस, वेजाइनल ओरिफाइस कहते हैं। अच्छा, अब लिखो। ये तो हुई ये फीमेल की रिप्रोडक्टिव पार्ट की चर्चा। देखो, यौन क्रिया के दौरान वेजाइना को नम बनाने के लिए या गीला बनाने के लिए एक ग्लैंड होता है, बर्थोलिन ग्लैंड। इस ग्लैंड से वेजाइना गीली हो जाती है। वेजाइना यौन क्रिया के दौरान गीली हो जाती है। लिख लीजिए। यौन क्रिया के दौरान मादा जनन अंग को नम करने के लिए बर्थोलिन ग्लैंड से श्रावण प्राप्त होता है। श्रावण का मतलब बहना, श्रावण प्राप्त होता है। फिर से सुन लीजिए। यौन क्रिया के दौरान क्या होता है? यौन क्रिया के दौरान मादा जनन अंग को नमी प्रदान करने के लिए बर्थोलिन ग्लैंड से श्रावण प्राप्त होता है। ठीक है, आगे लिखें। लिख लिया आप लोगों ने? यौन क्रिया के दौरान मादा जनन अंग को नम करने के लिए बर्थोलिन ग्लैंड से श्रावण प्राप्त होता है। श्रावण प्राप्त मतलब कि एक फ्लो प्राप्त होता है, उसी के द्वारा वो गीला या नम किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे लिखें, आगे बोलें बच्चों। यस सर। अच्छा, अब बात करेंगे पेरिनियल ग्लैंड की। बच्चों, यौन क्रिया के दौरान एक विशेष गंध निकलती है। उस विशेष गंध से कामुकता और बढ़ती है। इस विशेष गंध के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पेरिनियल ग्लैंड। लिखिए, पेरिनियल ग्लैंड के द्वारा यौन क्रिया के समय एक विशेष गंध छोड़ी जाती है, जिससे उत्तेजना और बढ़ जाती है। पेरिनियल ग्लैंड के द्वारा यौन क्रिया के दौरान एक विशेष गंध छोड़ा जाता है, जिससे उत्तेजना और बढ़ जाती है। ठीक है, आगे चलें।
पेरिनियल ग्लैंड के ठीक बाद मल द्वार या एनस स्थित होता है। पेरिनियल ग्लैंड के ठीक बाद मल द्वार या एनस स्थित होता है। हो गया यहां तक बच्चों? हो गया, आगे चलें। बच्चों बच्चों Yes, sir. हो गया। अब हम लोग कल इसके अंदर पढ़ेंगे कि इसके अंदर वेजाइनल ओरिफाइस के अंदर तथा ओवरी तक का कैसा स्ट्रक्चर होता है, हम यहाँ अब इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज का ये सब मैंने लिखवा दिया है, आप सब लोग समझ भी चुके होंगे। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज आज के लिए बस इतना ही। बताओ, किसी को कुछ पूछना है? क्या किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना तो आगे चलो।